अच्छा आ गए। अभी अगर पढ़ने के लिए आए हो तो ये वीडियो पूरा देखने से पहले कहीं नहीं जाना है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। कैसे डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट की खोज हुई थी, कैसे डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं, और सबसे जरूरी और इंटरेस्टिंग टॉपिक कि कौन सा ऐसा तापमान है जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों पे समान रहता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, और पूरी क्लास देखने से पहले कहीं नहीं जाना है। ओके, सबसे पहले मैं बात करूं सेल्सियस की। सेल्सियस की तो सेल्सियस की खोज की थी एंडर्स सेल्सियस ने। किसने? एंडर्स सेल्सियस ने। कब इसने की थी? 1742 में, 1742 में। कब की थी? 1742 में एंडर्स सेल्सियस ने सेल्सियस स्केल की खोज की थी। कब? 1742 में। अब जब एंडर्स सेल्सियस ने सेल्सियस स्केल को बनाया था तो उसमें क्या, उसने जो आपका हिमांक है, हिमांक है, इंग्लिश से हम बोले फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वो रखा था 100 डिग्री सेल्सियस। कितना रखा था? 100 डिग्री सेल्सियस। और आपका जो क्वथनांक है, क्वथनांक, वो रखा था, इंग्लिश में हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये रखा था 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, मैं गलत नहीं लिख रहा हूं, सही ऐसे ही रखा था। स्टार्टिंग में जब सेल्सियस स्केल शुरू हुआ था तो सेल्सियस स्केल में यही था कि हिमांक क्या हो गया, हिमांक आपको पता होगा कि हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वाटर फ्रीज हो जाता है, मतलब पानी बर्फ बन जाता है। एक ऐसा तापमान जहां पे पानी बर्फ बन जाता है, क्या कहलाता है? हिमांक। क्वथनांक कि एक ऐसा तापमान जिस पे पानी वाष्प बन जाता है, क्या कहलाता है? क्वथनांक। तो जब शुरुआत में सेल्सियस स्केल की शुरुआत में क्या था, जो हिमांक था, मतलब पानी जमने का टेम्परेचर, वो 100 डिग्री सेल्सियस था, और जो क्वथनांक का, पानी का भाप बनने का, वो था 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में इसको चेंज कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। कब? एंडर्स सेल्सियस की डेथ के बाद में। जब एंडर्स सेल्सियस की मृत्यु होगी तो उसके बाद में इस स्केल को उल्टा कर दिया, जहां पे हिमांक कितना कर दिया? 0 डिग्री, और आपका जो क्वथनांक था, बॉइलिंग पॉइंट था, वो कितना कर दिया? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना कर दिया? 100 डिग्री सेल्सियस। ये हो गई सेल्सियस की बात। अब करते हैं हम फ़ारेनहाइट की। फ़ारेनहाइट को मैं किया था, बनाया था फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को बनाया था डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट। डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट। कब? 1724। बिल्कुल सही सोच रहे हो कि सेल्सियस स्केल से पहले। सेल्सियस कब हुआ था? 1742 में, और फ़ारेनहाइट 1724 में। किसके द्वारा? डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट के द्वारा। और इसमें जो फ़ारेनहाइट के लिए जो थर्मामीटर यूज किया गया था वो था मर्क्यूरी थर्मामीटर। याद रखना, कौन था? मर्क्यूरी थर्मामीटर। अब डेनियल गैब्रिएल थर्मामीटर ने रेंज रखी थी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान रखना, सेल्सियस स्केल की रेंज क्या थी? 0 से 100, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट की रेंज क्या हुई? 32 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट।
अब हम बात करें कि जो डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट था, उसने 3 मेजर पॉइंट बनाए थे फ़ारेनहाइट स्केल के लिए। 3 मेजर पॉइंट बनाए थे। सबसे पहले 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसके बाद में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और उसके बाद में 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट उसने उस टेम्परेचर को रखा जहां पे आइस प्लस सॉल्ट को मिक्स करें, आइस प्लस सॉल्ट का मिक्सचर। वो टेम्परेचर था कि बर्फ के साथ में नमक को मिला दिया और उसका टेम्परेचर रखा उसने 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हम बोल सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। बात करें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट की, तो ये उसने रखा था हिमांक। अब दोबारा मैं नहीं बताऊंगा कि हिमांक क्या होता है, हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। 96 डिग्री फ़ारेनहाइट उसने रखा था ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कि मनुष्यों का, सामान्य मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान। तो बाद में इसको चेंज करके हालांकि 98.6 कर दिया गया था, लेकिन स्टार्टिंग में इसको कितना रखा गया था, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बात करें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या था, तो वो था बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, क्वथनांक। मैं दोबारा कुछ नहीं बताने वाला, क्वथनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, एक बार में याद करना जरूरी होता है। अगली मैं बात करूं डिवीजन के बारे में कि सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी बोलते हैं ना, तो कितने भाग होते होंगे सेल्सियस में और कितने भाग होते हैं इसमें फ़ारेनहाइट में। तो अगर हम बात करें कि सेल्सियस स्केल थी 0 से 100 डिग्री, तो मैंने 100 में से 0 निकाला, कितने बचे, 100। इसका मतलब सेल्सियस स्केल में कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन है। बात करें फ़ारेनहाइट की 32 से 212 तक है, तो 212 में से मैं माइनस कर दूं 32, कितने बच जाएंगे हमारे पास, 180। तो कितने डिवीजन हुए फ़ारेनहाइट स्केल में, 180 डिवीजन है। अब बात करते हैं कि इसको 32 से 212 ही क्यों रखा गया। तो मैं पहले बता चुका हूं कि इसमें जो था वो मर्क्यूरी थर्मामीटर यूज किया गया था, और मर्क्यूरी थर्मामीटर 32 से लेकर 212 तक की जो वैल्यू थी वो एक्यूरेट रीडिंग देता था, एक्यूरेट रीडिंग देता था, इसीलिए इसकी रेंज है वो 32 से 212 रखी गई। अब ये तो बात हो गई सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से संबंधित कि उनकी खोज कैसे हुई और क्या उनकी रेंज थी। अब हमारा सेकंड टॉपिक है कि कैसे हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी वैल्यू अगर आपको डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज करनी है, तो उस वैल्यू को 9/5 से गुणा करो और 32 जोड़ दो। 9/5, 9/5 से गुणा करके उसमें 32 जोड़ दो। अगर कोई वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस चेंज करनी है, तो उसमें से पहले 32 घटाओ और उसमें 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/9 से गुणा कर दो। पहले घटाओ 32 और फिर 5/9 से गुणा कर दो डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए। एक उदाहरण से हम करके देख लेते हैं कि मान लो मैंने कोई 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया और मुझे इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। जैसा कि मैंने अभी फॉर्मूला बोला है कि डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू होता है डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 और उसमें ऐड कर देंगे 32। तो अब क्या होगा, डिग्री सेल्सियस हमारे पास कितना है, 25, 9/5, कितना जोड़ना है, 32, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 2 18 और 4 22 बट्टे 5 प्लस
32। अब क्या हुआ, 5 चौक 20, 2 बच गए, 5 25 और 5 चौड़ी 25 प्लस 32 कितने हुए, 5 और 2 7 और 4 और 3 7, कितने हुए 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हुआ 77 डिग्री फ़ारेनहाइट की 25 डिग्री सेल्सियस को हमने चेंज किया फ़ारेनहाइट में, कितना आया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इस 77 को वापस सेल्सियस में चेंज करके देखते हैं कि 25 आता है कि नहीं आता है। चलिए अब अगला हमारे पास टेम्परेचर कितना है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी फ़ारेनहाइट। इसको हमें चेंज करना है सेल्सियस में। मैंने क्या बताया, डिग्री सेल्सियस बराबर होता है डिग्री फ़ारेनहाइट -32 और उसको गुणा करना होता है 5/9 से। डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट हमारे पास कितना है 77 -32 और गुणा कितने से करेंगे 5/9 से। ये हमारे पास हो जाएगा 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4 और गुणा 5/9, 9 पंजे 45 और 5 गुणा 5 कितना हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। आ गया ना कि 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज किया था, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आया था और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को वापस सेल्सियस में चेंज कर लिया, कितना आया 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेम्परेचर की जो दोनों स्केल यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पे समान रहता है। हाँ भाई, एक ऐसा भी टेम्परेचर है जो दोनों स्केल पे समान रहता है और वो टेम्परेचर है -40 डिग्री। -40 डिग्री, -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों पे समान रहता है। प्रूव करें, चलिए प्रूव कर लेते हैं। मैंने कहा कि -40 डिग्री एक ऐसा तापमान है जो दोनों स्केल पे समान रहता है। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं -40 डिग्री सेल्सियस और इसको चेंज करते हैं फ़ारेनहाइट में। तो हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस गुणा 9/5 और प्लस में कितना जोड़ना होता है 32। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस हमारे पास कितना है -40 गुणा में 9/5 प्लस में कितना जोड़ना है 32। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9 चौक 36, 360 माइनस का बटे 5 और प्लस में कितना है 32, 7 पंजे 35, 1 बच गया 10, 5 दूनी 10। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू -72 प्लस 32 और -72 में से प्लस 32 जाएंगे, कितना बचेगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। इस रेंज को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करके भी देखें, चलिए देख लेते हैं, ये भी क्लियर कर लेते हैं। इस रेंज को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में भी चेंज कर लेते हैं। किसको, -40 डिग्री को। अब मैं फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करूंगा, इसको फ़ारेनहाइट कर देते हैं। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है इसका कि सबसे पहले डिग्री फ़ारेनहाइट में से माइनस करना होता है 32। कितना माइनस करना होता है 32। गुणा किससे करना होता है 5/9 से। किससे करना होता है 5/9 से। अब देखो डिग्री सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट कितना है -40, कितना है -32, गुणा करना है 5/9 से। डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू ये हो गया -72, कितना हो गया 40 और 32 72 गुणा 5/9 बराबर 5 दूनी 10, 7 पंजा 35 और 1 कितने हो गए 36 माइनस के बटे 9, 9 चौक 36 इक्वल्स टू -40 डिग्री सेल्सियस। हेंस प्रूव्ड हो गया कि -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों स्केल पे समान रहता है। तो ये वीडियो था दोस्तों
डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट को कैसे चेंज करना है, कौन सा तापमान है जो दोनों स्केल पे समान रहता है, और कैसे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की डिस्कवरी हुई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब चैनल को तो करना ही करना है ऐसे और वीडियो पाने के लिए। और अभी से जल्दी से अपने उस दोस्त को शेयर कर दो जिसको अभी तक ये चीज पता नहीं है, जल्दी से शेयर कर दो। और हमेशा इंटरेस्टिंग टॉपिक और अच्छी एक्सप्लेनेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।